हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ओवर। VMGPS अरण्य की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रवर्धन 2 के अंदर प्रवर्धन 2 में हमने पढ़ा था कि बीज द्वारा प्रसारण और वानस्पतिक भाग के द्वारा प्रसारण। वानस्पतिक भाग के द्वारा प्रसारण हो गया था हमारा, बीज द्वारा प्रसारण के लाभ और हानियां हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब आती है यानी कि प्रवर्धन, वानस्पतिक प्रवर्धन के प्रकार, मतलब कलिकायन के प्रकार हमारे को। ग्राफ्टिंग, टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग इन एक्चुअल टाइप। इसके अंदर हमने पढ़ा था रूट कटिंग, लीफ कटिंग एंड स्टेम कटिंग। ये तीनों हमने जड़, तना और पत्ती कलम हमने पढ़ ली थी। तना कलम के अंदर हमारे जो पार्ट थे 4, वो हमने पढ़ा था कठोर काष्ठीय कलम, मध्यम कठोर काष्ठीय कलम, मुलायम और साकेय कलम। ये हमारी हो चुकी थी। अब है हमारा नेक्स्ट दूसरी टाइप थी दाब कलम या लेयरिंग। दाब कलम में एक हमारी हो गई थी साधारण दाब में किस प्रकार से 2 से 5 सेंटीमीटर का उसमें कट लगाया जाता है और कट लगाने के बाद में क्या कर दिया जाता है, मिट्टी लगा करके उसको लगा दिया जाता है और 4 से 6 सप्ताह में, मतलब कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ये क्या हो जाती है, इससे जड़ें निकल जाती है और उसको काट करके अलग कर लेते। अब आ जाओ नेक्स्ट है 2 नंबर पे शीर्ष दाब। शीर्ष दाब क्या है? अब देखो शीर्ष दाब में क्या होता है। शीर्ष दाब एक मेन चीज ये है, शीर्ष दाब में एक बात का विशेष ध्यान रखना शीर्ष दाब में कि ये एक तो मुलायम पादपों के अंदर की जाती है। किसमें? मुलायम पादपों में ही की जाती है। अब मुलायम पादपों में किस प्रकार से की जाएगी, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट देखना हमारा को जरूरी होता है। वो भी एक चीज हम देख लेते हैं कि किस रूप में क्या किया जाता है। तो देखो तो लिखो बेटा, यह है कलिकायन। लिखो इसमें, यह कलिकायन, यह है कलिकायन। ब्लैकबेरी किसमें की जाती है? ब्लैकबेरी, चमेली, रास्पबेरी, आदि के पौधों को मुलायम भागों को तोड़कर, मुलायम भाग को मरोड़कर, मुलायम भाग को मरोड़कर उससे उसको मुलायम भाग के शीर्ष को मरोड़कर उसके 2.5 सेंटीमीटर की, उसके ऊपर की 2.5 सेंटीमीटर की छाल उतार कर साधारण दाब के अनुसार दबा दिया जाता है। साधारण दाब के अनुसार दबा दिया जाता है। साधारण दाब के अनुसार दबा दिया जाता है। शीर्ष दाब हो गया। किस किस में किया जाता है? कि 2 ब्लैकबेरी, चमेली और रास्पबेरी में ये किया जाता है। इसमें किया कैसे जाता है? देखो, जैसे मान लो कोई भी पादप है, इसकी मुलायम शाखा को लिया, इसके शीर्ष भाग से 2.5 सेंटीमीटर की
पत्ती को हटाया और उसको इस प्रकार से मिट्टी में दबा देते हैं। फिर वही 2 से 4 से 6 सप्ताह में क्या होता है, इससे नई पत्तियों का विकास हो जाता है। और नई पत्तियों का विकास होने के बाद में क्या हो जाता है, जैसे नई पत्तियों का विकास होगा, नई पत्तियों का विकास हो जाता है और नई पत्तियों का विकास होने पर क्या हो जाता है, इसको काट करके क्या कर लेते हैं, नए पादप के रूप में विकसित कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो सर्पाकार विधि। कौन सी विधि, सर्पाकार। तो लिखो 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आ जाएगी ये। तीसरी विधि है सर्पाकार विधि। अब देखो सर्पाकार विधि के अंदर कब क्या करते हैं, सर्पाकार विधि में किस प्रकार से करते हैं। तो देखो सर्पाकार जो विधि है वो किस प्रकार से होगी, सर्पाकार विधि किस प्रकार से कंप्लीट की जाती है। तो एक बार देखो इसको सर्पाकार विधि को, कि जैसे मान लो कि कोई भी पादप है जिसकी लंबी शाखा हो, जैसे ये पादप है और इसकी इस प्रकार से लंबी शाखा है, इसके इस भाग को से वही 2 से 5 सेंटीमीटर की छाल उतार करके क्या कर ली जाती है, पत्तियों की शाखा छाल उतार करके डेयरी के अंदर डाल दिया जाता है। और इसको फिर जैसे ही मान लो ये नया पादप बना, इसको यहाँ से काट देंगे, इस प्रकार से नई शाखाओं का विकास हो जाएगा। इस प्रकार से इसमें विकास संपन्न हो जाता है। अब ये क्या हो जाएगा, नए पादप के रूप में विकसित हो गया कि मूल पादप ये रहा, 1 2 3 4 जितनी जगह ही हम उसको छाल उतार करके दाबेंगे, जितनी जगह पे जड़ों का विकास करेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, नए पादप का विकास हो जाता है। तो लिखो कभी कभी, इसमें लिखो कभी कभी लंबे, कभी कभी पादपों की, कभी कभी पादपों की लंबी शाखाओं को साधारण दाब विधि के अनुसार, साधारण दाब विधि के अनुसार दो या तीन स्थानों पर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की छाल उतार कर भूमि में दबा दिया जाता है, भूमि में दबा दिया जाता है, भूमि में दबा दिया जाता है, जिससे भूमि में दबा दिया जाता है तथा नियमित देखभाल करने के पश्चात, तथा नियमित देखभाल करने के पश्चात उनसे, नियमित देखभाल करने के पश्चात उनसे नियमित देखभाल करने के पश्चात उनसे 4 से 6 सप्ताह में, उनसे 4 से 6 सप्ताह में 4 से 6 सप्ताह में जड़ों का विकास, जड़ों का विकास हो जाता है, जड़ों का विकास हो जाता है तथा उन्हें अलग अलग काट करके, तथा उन्हें अलग अलग काट करके स्वतंत्र पादप का रूप, स्वतंत्र पादप का रूप दे दिया जाता है, दे दिया जाता है। जैसे स्ट्रॉबेरी, मोगरा और चमेली।
उदाहरण के लिए किस किस में है, स्ट्रॉबेरी, मोगरा और चमेली के पादपों में ये किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेच दाब। नेक्स्ट कौन सी है, ट्रेच दाब। अब देखो ट्रेच दाब का मतलब होता है ट्रेच खाई भी थी हमारी, जो सिंचाई की विधि थी उसमें ट्रेच खाई भी थी और ट्रेच दाब भी आती है। तो नेक्स्ट लिख लो 4 नंबर पे ट्रेच दाब विधि। ट्रेच दाब। अब देखो ट्रेच दाब क्या है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये पादप है और इसकी कोई भी एक शाखा हमने ले ली, उसको क्या किया, खाई खोद करके दबा दिया। जिस प्रकार से हम जो लोन दोब लगाते हैं, लोन वाली दोब लगाई जाती है, वो इसके अकॉर्डिंग आती है। अब इसमें से हमने क्या किया, जगह जगह के ऊपर छाल उतार दी और इसको संपूर्ण को पादप को दबा दिया। अब ये इससे क्या होगा कि जड़ों का विकास हो जाता है, और जैसे जैसे जड़ों का विकास होगा नए पादप का विकास हो जाता है और स्वतंत्र पादप के रूप में ये विकसित होने लगती है। किसमें किया जाता है, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लो, डायग्राम साथ बनाते रहा करो बेटा। सेब, नाशपाती और आड़ू। सेब, नाशपाती और आड़ू के पादपों में ये किया जाता है। तो लिखो बेटा, इस विधि में शाखा को एक, इस विधि में शाखा को एक खाई में दबा दिया जाता है, एक खाई में दबा दिया जाता है, जिससे एक खाई में दबा दिया जाता है, जिससे जगह जगह के ऊपर शाखाएं निकल आती है और उन्हें काट करके स्वतंत्र पादप का रूप दे दिया जाता है, और उन्हें काट करके स्वतंत्र पादप का रूप दे दिया जाता है। और उन्हें काट करके स्वतंत्र पादप का रूप दे दिया जाता है। जैसे सेब, नाशपाती और आड़ू किस किस में की जाती है, ये सेब, नाशपाती और आड़ू में ये की जाती है। नेक्स्ट में लिखो बेटा, माउंट या स्टूल विधि। माउंट या स्टूल विधि। माउंट या स्टूल विधि। अब देखो माउंट या स्टूल विधि क्या है। कई बार आपने साधारण सी चीज़ बताता हूँ इसमें आपको। जैसे हम कोई भी पादप है, हमारा जो अल्डो होता है ना, उस पादप को हमने, ये पादप है, इसको ऊपरी भाग से ज़मीन से 2 से 3 फीट ऊंचे, लगभग 2 फीट या मान लो जितना भी हो, ज़मीन से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई से काट लेते हैं। कितना? 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचाई से काट लिया। अब काटने के बाद में क्या किया कि इसको संपूर्ण को मिट्टी से भर देते हैं, मिट्टी से दबा देते हैं, मतलब उसके शीर्ष भाग को पूरे को मिट्टी से दबा दिया। और इसमें वही 4 से 6 सप्ताह लगते हैं हर पादप की जड़ों का विकास होने में, मतलब 1 से 1.5 महीने नियमित देखभाल के द्वारा।
अब इसमें क्या होगा कि इसके शीर्ष भाग के ऊपर, मतलब कि मध्य में नहीं होगा लेकिन चारों तरफ क्या हो जाता है, इसमें जड़ों का विकास हो जाता है। अब जड़ों का विकास हुआ तो वहाँ से क्या हो जाता है, नए पादप का विकास संभव होता है। तो लिखो, एक पादप से अधिक पादप, एक ही मूल पादप से अनेक पादपों का विकास किया जा सकता है। तो लिखो बेटा, जब पादप की सुषुप्त अवस्था हो, जब पादप की सुषुप्त अवस्था हो तो उसे भूमि से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर से, भूमि से लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर से काट करके मिट्टी से ढक दिया जाता है या खुला छोड़ दिया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है या खुला छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने पर तने से छोटी छोटी शाखाएं निकलने लगती है, तने से छोटी छोटी शाखाएं निकलने लगती है, तने से छोटी छोटी शाखाएं निकलने लगती है। जब ये शाखाएं 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाएं, जब ये शाखाएं 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाएं तो उन्हें जमीन के पास से काटकर जमीन के पास से 2 से 2.5 सेमी की छाल उतारकर 2 से 2.5 सेमी की छाल उतारकर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा दी जाती है या थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ा दी जाती है या गीली मोस घास को लपेट कर बांध देते हैं जिससे कुछ समय पश्चात जड़ें विकसित हो जाती हैं और उन्हें काटकर स्वतंत्र पादप का रूप दे दिया जाता है, देखो बेटा, ये हो गई हमारी कलिकायन विधि। अब आती है हमारी ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का मतलब है कि एक पादप, अभी तक तो हमने क्या किया था कि मूल पादप से ही कोई शाखाओं को मूल पादप से ही क्या करते हैं कि कोई शाखा को काट करके उसी के रूप में कि जैसा मूल पादप का गुण है उसको उसी के पादप के समान नए पादप का विकास कर रहे थे। अब आती है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है बेटा, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि जो मूल या स्थायी पादप या स्कंद होता है, मूल पादप को क्या कहा जाता है, स्कंद, और जो दूसरे पादप की शाखा ला करके उसके ऊपर लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, कलम या शीर्ष कलम। तो उसे क्या कहा जाता है कि जैसे मान लो कि दो पादप है,
एक है निम्न गुणों वाला। इसमें क्या किया जाता है कि एक पादप जो निम्न गुणों का है उसके ऊपर दूसरे पादप के गुणों को स्थानांतरित करके नए पादप का विकास करना या हाइब्रिड नस्ल तैयार करना। जैसे मान लो कि ये पादप है, एक पादप ये है और दूसरा पादप ये है। इसको एक बार समझना बेटा, दोनों पादप हैं। इस पादप में क्या है कि रोग प्रतिरोधक क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता तो इसमें विकसित है, लेकिन इसमें क्या देता है, उत्पादन अधिक देता है, उत्पादन अधिक, और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है। इसका क्या है, उत्पादन कम है और इसका प्रतिरोधक क्षमता भी कम है। अब देखो इससे क्या करें कि हम ऐसा क्या करें कि इनसे मूल पादप से दोनों ऐसा नया पादप विकसित करें जिससे कि आने वाला जो नया पादप हम बना रहे हैं वो कैसा हो, नया पादप बनाने पर क्या हो जाए, यानी कि कोई भी नया पादप जो बन रहा है हमारा, उससे हमारे को एक अच्छा उत्पादन हमारे को मिल सके। तो देखो नया पादप किस रूप में मिल सकता है, तो एक बार इधर देखो, एक बार देखो, जैसे मान लो इसकी ये शाखा है और इसकी भी शाखाएं निकली है, वही शाखा 6 से 12 माह पुरानी होनी चाहिए। कितनी, 6 से 12 महीने। अब इसको हमने क्या किया, इसको यहाँ से काटा और इस पादप के ऊपर कहीं पर भी दूसरे का ला करके प्रत्यारोपण कर दिया, ग्राफ्टिंग, कि एक पादप की शाखा को हटा करके दूसरे पादप की शाखा के ऊपर ला करके स्थापित करना और वहाँ से उसकी जड़ें विकसित होने के बाद में काट करके अलग विपरीत कर देना। अब इस शाखा में क्या हो जाएगा कि इसका भी गुण आ रहा है, इसका भी, तो नया जो पादप हमारे पास में बनेगा वो कैसा बनेगा, उत्पादन अधिक, प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोधकता भी अधिक होती है। इस प्रकार से हम ग्राफ्टिंग पादप ज़्यादा प्रयोग में लेते हैं और इसमें क्या होता है कि फलन भी जल्दी हो जाता है। तो लिखो बेटा, प्रवर्धन की इस विधि में, लिखो, प्रवर्धन की इस विधि में साधारणतया दो पादपों से मिलकर के नए पादप का विकास किया जाता है, अर्थात मूल व्रंत जो बीजू पादप है, यह निम्न श्रेणी का होता है, निम्न श्रेणी का होता है। इसके ऊपर उच्च श्रेणी के मात्र पादप की सांकुर डाली, उच्च श्रेणी के मात्र पादप की सांकुर डाली को रोपित कर दिया जाता है, इससे जोड़ मूल व्रंत व सांकुर डाली से जुड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है।
नया पौधा तैयार किया जाता है। इस क्रिया को ग्राफ्टिंग या उपरोपण कहा जाता है। ग्राफ्टिंग या उपरोपण कहा जाता है। अगला लाइन में लिखो, यहाँ शंकुर एक कली के रूप में प्रयोग करने पर, यहाँ शंकुर एक कली के रूप में प्रयोग करने पर, कली के रूप में प्रयोग करने पर कलिकाएं या बडिंग कहलाती है। कलिकाएं या बडिंग कहलाती है। आगे लिखो, देखो ये आगे लिखो, ग्राफ्टिंग दो प्रकार की होती है। ग्राफ्टिंग दो प्रकार की होती है। देखो ग्राफ्टिंग कितने प्रकार की होती है। पहली होती है अटैच या भेंट कलिकाएं। अटैच या भेंट कलिकाएं। अब अटैच या भेंट कलिकाएं क्या है, तो देखो लिखो, ऐसे पादप जिनमें मूल वृंत को मात्र पादप की शाखा के पास ले जाकर, मूल वृंत को मात्र पादप की शाखा के पास ले जाकर, मात्र पादप की शाखा के पास ले जाकर संकुर डाली को मात्र पादप से अलग किए बिना, संकुर डाली को मात्र पादप से अलग किए बिना दोनों को जोड़कर नया पादप तैयार किया जाता है। नया पादप तैयार किया जाता है। अटैच या भेंट कलिकाएं कहलाती है। अटैच या भेंट कलिकाएं कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए क्या है, आम, अमरूद और चीकू। देखो ये किस प्रकार से तैयार की जाती है। जैसे मान लो ये पादप एक दूसरा पादप ये है, डायग्राम बनाना है बेटा इसमें। इसकी ये शाखा यहाँ पे आ रही है, इसकी भी ये शाखाएं। इस प्रकार से कोई भी शाखाएं निकाल दो, जितनी हो सके उतनी ज़्यादा। अब हमने ये पादप अलग अलग हैं, दोनों को क्या किया, इनकी इस पादप और इस पादप की इस शाखा को हमने इस प्रकार से लेके आए, दोनों को लेकर के आए, दोनों पादप हैं। अब इसमें ये पादप है, इनकी ये शाखा लेकर के आए, इसको इस प्रकार से, इसको इस प्रकार से लेकर के आ गए। इनकी दोनों को क्या किया हमने, यहाँ पे छाल उतार दी, इसको फिर मोस घास या गीली मिट्टी से लगा करके क्या कर देते हैं, नए पादप का विकास हमने यहाँ पे कर दिया। अब नए पादप का विकास हमने जैसे ही यहाँ पे किया, इससे क्या होगा कि 2 से 4 सप्ताह में भेंट कलिकाएं मात्र पादप, ये भी क्या है मात्र पादप, ये दोनों क्या कहलाएगी, शंकुर डाली। शंकुर डाली को हमने मात्र पादप से अलग नहीं किया है। और जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा,
नए पादप का विकास होता है तो इसको काट करके हम क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र पादप का रूप दे देते हैं। तो बना लो बेटा डायग्राम। किस किस में किया जाता है, आम, अमरूद और चीकू में ये कलिकाएं दोहराई जाती है। फटाफट करो इसको, जल्दी बनाओ इसको। बना लिया? अब अगला देखो, अगली देखेंगे अटैच या बेड कलिकाएं हो गया। दूसरी आती है साधारण ग्राफ्टिंग या डिटेच। डिटेच ग्राफ्टिंग के अंदर होता है कि मूल पादप से अलग करके बनाना। तो 2 नंबर पे लिखो बेटा डिटेच ग्राफ्टिंग। 1 नंबर हो गया था उसमें, अब इसमें डी डिटेच ग्राफ्टिंग। डिटेच ग्राफ्टिंग देखो, लिखो बेटा इसमें मातृ या पैतृक पौधे की, लिखो इसमें मातृ या पैतृक पौधे की संकूर शाखा को नर्सरी में तैयार मूल वृंत पर रोपण किया जाता है। रोपण किया जाता है। यह निम्न प्रकार की है। यह निम्न प्रकार की है। अब देखो डिटेच, अटैच में तो क्या हो रहा था, मतलब कि बना दोनों को मूल वृंत से सांकुर शाखा को अलग किए बिना ही हमने क्या कर दिया था, दोनों को जोड़ करके नया पादप बना दिया। अब डिटेच ग्राफ्टिंग आती है, मतलब कि इसमें क्या करते हैं कि मूल वृंत तो कहाँ पे होता है, नर्सरी में लगा देते हैं और उसके ऊपर ला करके दूसरे पादप की शाखा चढ़ा दी जाती है, जिसे जेबी या मान लो कि डिटेच ग्राफ्टिंग कहते हैं। तो इसमें 1 नंबर पे है साधारण ग्राफ्टिंग। पहली क्या है, डिटेच में साधारण ग्राफ्टिंग। तो लिख लो बेटा इसमें 1 नंबर पे कौन सी, साधारण ग्राफ्टिंग। साधारण ग्राफ्टिंग लिखो। इसे दूसरा नाम है इसका स्प्लिस ग्राफ्टिंग या स्प्लिस ग्राफ्टिंग। स्प्लिस ग्राफ्टिंग लिखो बेटा इसमें।
देखो बेटा, अब देखो देखो, इसमें मूल वृंत के समान मोटाई का, इसमें मूल वृंत के समान मोटाई की शंकु डाली को, शंकु डाली को विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में 2 से 5 सेंटीमीटर, 2.5 से 4 सेंटीमीटर, 2.5 से 4 सेंटीमीटर लंबाई के ढलानदार, लंबाई के ढलानदार कट बनाकर रोपण किया जाता है, कट बना करके रोपण किया जाता है, कट बना करके रोपण किया जाता है तथा रोपण को, तथा रोपण को पट्टिका के से, तथा रोपण को पट्टिका से बांध देते हैं, रोपण को पट्टिका से बांध देते। अब देखो ये किस प्रकार से है, जैसे मान लो ये पादप है, ये पादप है, अब इस पादप है और इसके ऊपर क्या करते हैं कि 2 से 5 सेंटीमीटर, 2 से 4.5 या 5 सेंटीमीटर मोटाई का कट लगा करके, ढलानदार कट लगाया जाता है, उसके ऊपर दूसरी समकोण शाखा को ला करके इसमें अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद में क्या हो जाता है, जहाँ से अटैच किया जाता है उसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं। अब बांध दिया इसको इस प्रकार से हम, और इसको क्या कर देते हैं, पट्टिका के द्वारा बांध देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, साधारण ग्राफ्टिंग। डायग्राम भी बना लो बेटा फटाफट, जल्दी करो। हाँ लिखो। नेक्स्ट देखो, जीबी ग्राफ्टिंग दूसरी कौन सी है, जीबी ग्राफ्टिंग। अब देखो जीबी ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा लिख लो पहले। यह विधि भी साधारण ग्राफ्टिंग की तरह ही होती है, यह विधि भी साधारण ग्राफ्टिंग की तरह ही होती है। इस विधि में शंकु डाली के नीचे की तरफ
शंकु डाली में नीचे से ऊपर की तरफ तथा मूल वृत्त में ऊपर से नीचे की तरफ, मूल वृत्त में ऊपर से नीचे की तरफ जिह्वा के आकार का कटान, जिह्वा के आकार का कटान बनाकर दोनों को आपस में फंसाकर, दोनों को आपस में फंसाकर रोपण पट्टिका से बांध दिया जाता है, रोपण पट्टिका से बांध दिया जाता है, रोपण पट्टिका से बांध दिया जाता है। रोपण पट्टिका से बांध दिया जाता है। अब देखो बेटा इसमें किस प्रकार से होता है। साधारण ग्राफ्टिंग का डायग्राम तो आपने बना लिया होगा। अब देखो जीबी ग्राफ्टिंग का डायग्राम, ये क्या है, यह है मूल वृत्त। इस प्रकार से नीचे से ऊपर की तरफ और उसमें ऊपर से नीचे की तरफ, और ये है शंकु डाली। ये क्या है, शंकु डाली। दोनों का कट किस प्रकार से था, ये क्या हो गया, मूल वृत्त, और ये शंकु डाली। अब देखो मूल वृत्त के ऊपर कट किस रूप में लगाया था हमने, इस प्रकार से। ये तो मूल वृत्त के ऊपर हो गया, और शंकु डाली के ऊपर जो कट लगाया था वो इस प्रकार से था हमारा। ये क्या हो जाता है, इस प्रकार से दोनों में कट लगा दिया जाता है, और ये कौन सा कट कहलाता है, जीबी ग्राफ्टिंग। तो कर लो फटाफट। बनाओ दोनों का डायग्राम फटाफट, जल्दी करो। जल्दी से करो इसको। लिख लिया, कंप्लीट। आगे देखो, वेज या कल्ले फट ग्राफ्टिंग। तीसरी कौन सी है, वेज या कल्ले फट ग्राफ्टिंग, वेज या कल्ले फट ग्राफ्टिंग। अब इसमें देखो वेज या कल्ले फट ग्राफ्टिंग में क्या होता है, वेज या कल्ले फट ग्राफ्टिंग क्या है, वेज या कल्ले फट ग्राफ्टिंग क्या है। देखो लिखो आगे इसमें, ग्राफ्टिंग की इस विधि में, ग्राफ्टिंग की इस विधि में मूल वृत्त को भूमि से 22.5 सेमी ऊपर से काट दिया जाता है, भूमि के 22.5 सेमी ऊपर से काट दिया जाता है, तथा
तथा शीर्ष भाग पर शीर्ष भाग पर 4 से 5 सेमी गहरा वी आकार का 4 से 5 सेमी वी आकार का 4 से 5 सेमी गहरा वी आकार का कट लगाकर तथा सांकुर डाली पर भी मूल वृंत के निकटतम सिरे पर वी आकार का कट लगा करके वी आकार का या ढलानदार कट लगा करके मूल वृंत में फंसाकर बांध देते हैं। मूल वृंत में फंसाकर बांध देते हैं तथा जड़ें विकसित होने के पश्चात मूल वृंत के जड़ें विकसित होने के पश्चात पौधे के समीप भाग से काटकर स्वतंत्र पादप का रूप दे दिया जाता है। अब देखो, जिस प्रकार से साधारण ग्राफ्टिंग थी सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग है ये भी। डायग्राम ना बेटा इसका ये है, ये क्या हो जाएगा दूसरा पादप, अब इसमें किस प्रकार से हमने बनाया कि मूल पादप के ऊपर ये तो क्या है मूल वृंत और ये क्या हो जाएगी सांकुर डाली और इसके ऊपर वी आकार का जो होता है कट लगा दिया जाता है। तो ये सांकुर डाली और ये मूल वृंत। लिख लो फटाफट, बनाओ डायग्राम। लिख लिया। नेक्स्ट देखो मृदु कास्ट ग्राफ्टिंग। मृदु कास्ट ग्राफ्टिंग। अब देखो मृदु कास्ट ग्राफ्टिंग क्या है। देखो लिखो, देखो इस विधि में मूल वृंत पर
मूल वृत्त पर मूल वृत्त को ऐसा लिखो, मूल वृत्त पर 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर, मूल वृत्त के ऊपर फिर 10 से 12 सेंटीमीटर ऊपर लगभग 5 सेमी का ढलानदार कट लगाकर, लगभग 5 सेमी का ढलानदार कट लगाकर, ढलानदार कट लगाकर सांकुर डाली पर समान वेज आकार का कट लगा करके, समान वेज आकार का कट लगा करके, वेज आकार का कट लगा करके रोपण पट्टिका से जुड़ाव भाग को रोपण पट्टिका से बांध देते हैं, रोपण पट्टिका से बांध देते हैं तथा जुड़ाव भाग पर होने वाले फुटान को, तथा जुड़ाव भाग पर होने वाले फुटान को समय समय पर हटाते रहते हैं, समय समय पर हटाते रहते हैं। नोट लगा के लिखो नीचे, यह इन सिटू, यह इन सिटू, यह इन सिटू तरीके से लगाए गए, यह इन सिटू तरीके से लगाए गए पौधों में प्रभावी विधि है, पौधों में प्रभावी विधि है। अब देखो ये किस प्रकार से है, देखो ये पादप है, मूल वृत्ति है, सांकुर डाली को लेकर के आएंगे, ये पादप है, इसके ऊपर इस प्रकार से कट लगा दिया जाता है, इस प्रकार से हमने कट लगा दिया, 4 से 5 सेंटीमीटर का दूसरा पादप आ रहा है, उसमें इस प्रकार से सांकुर डाली को लेकर के क्या कर देते हैं, यहाँ से बांध देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मूल वृत्त, सांकुर डाली और जुड़ाव या संधि बिंदु, जुड़ाव या संधि बिंदु। तो लिखो बेटा, बनाओ डायग्राम फटाफट। जल्दी जल्दी करो ताकि आपका ये 2 ग्राफ्टिंग की विधियाँ और समझे। देखो नेक्स्ट देखो सेतु उपरोपण।
सेतु उपरोपण। देखो लिखो इसमें सेतु उपरोपण में उपरोपण की यह विधि, उपरोपण की यह विधि, उपरोपण की यह विधि उन पादपों पर प्रयोग में ली जाती है, उन पादपों पर प्रयोग में ली जाती है जिनका मूल वृंत और ऊपरी भाग तो स्वस्थ रहता है, मूल वृंत और ऊपरी भाग तो स्वस्थ रहता है, ऊपरी भाग तो स्वस्थ रहता है, परंतु बाहरी भाग की छाल, बाहरी भाग या वित्तीय भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, बाहरी भाग या क्षतिग्रस्त हो जाता है, भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है। यह विधि फरवरी मार्च में नई होने वाली विकसित पत्तियों से पहले की जाती है। यह विधि फरवरी मार्च में नई वृद्धि होने से पहले की जाती है। इसमें 1 वर्ष पुरानी संकुर शाखा को प्रयोग में लिया जाता है, इसमें 1 वर्ष पुरानी संकुर शाखा को प्रयोग में लिया जाता है, जिसके दोनों सिरों को नुकीला बनाकर, लंबाई के अनुसार रखा जाता है। लंबाई के अनुसार रखा जाता है। यहाँ पर ध्रुवता का विशेष ध्यान रखा जाता है। ध्रुवता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अतः इस विधि द्वारा ट्रैक्टर हल या अन्य कृषि कार्य से नष्ट हुए या कृषि कार्य से क्षतिग्रस्त हुए पादपों को मूल रूप देने की कोशिश की जाती है। उदाहरण लिखो इसमें सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट। सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट। सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट। अब देखो इसमें किस प्रकार से किया जाता है। सेब, नाशपाती, चेरी और अखरोट। जैसे मान लो ये पादप है अपना, ये पादप है और इसमें क्या हो गया, ये भाग, बाहरी भाग क्या हो गया, यहाँ से ये भाग इस प्रकार से क्षतिग्रस्त है। यहाँ से लेकर के इसको यहाँ तक कर लो, ये भाग क्षतिग्रस्त है। इसको सेतु उपरोपण या धनुषाकार भी कहा जाता है, या इसको ऐसा अंडरलाइन और कर लो, धनुषाकार विधि। अब क्या करते हैं इसमें कि ये तो क्या हो गया मूल वृंत, दूसरी जो शाखा लेकर के आते हैं, दूसरी शाखा इसको हमने क्या किया, यहाँ से अटैच करके इसको इस प्रकार से बांध देते हैं। इस प्रकार से धनुष के आकार की इसमें ये कट लगा दिए जाते हैं, इधर
इधर से ये कट कर दिया जाता है और दोनों को ला करके यहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। अटैच करने के बाद में क्या कर देते हैं, इसको इस प्रकार से बांध देते हैं, इसको इस प्रकार से बांध देते हैं। यहाँ से क्या हो जाता है, नई शाखा का विकास हो जाता है। जैसे ही यहाँ पे जड़ों का विकास होगा तो इसको हटा दिया जाता है और नए पादप का विकास हो जाता है। ये कर लो फटाफट, डायग्राम बना लो सेतु उपरोपण का, जल्दी करो। सेतु उपरोपण कर लिए क्या? देखो नेक्स्ट है एक विधि और कर लो इसकी, दोहरी कलम बांधना या उपरोपण। या उपरोपण बना लिया डायग्राम। अब देखो दोहरी कलम बांधना या उपरोपण जिस प्रकार से अटैच या भेंट कलिकाएं थी वही है। तो इसमें भी क्या कर दिया जाता है, मूल पादप और मूल पादप की दोनों शाखाओं को इस प्रकार से लेकर गए यहाँ से जड़ें विकसित की जाती है। तो कर लो बेटा फटाफट, लिखो दोहरी कलम बांधना। इसमें लिखो मूल वृंत व शंकुर डाली के मध्य, मूल वृंत व शंकुर डाली के बीच मध्यस्थता का प्रयोग किया जाता है। मध्यस्थता का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रथम मिलान मूल वृंत और मध्यस्थ मूल वृंत, इसमें प्रथम मिलान मूल वृंत और मध्यस्थ मूल वृंत तथा दूसरा मूल वृंत दूसरा मध्यस्थ, इसमें प्रथम मूल वृंत और मिलान मूल वृंत के मध्य किया जाता है। प्रथम मूल वृंत और मध्यस्थ मूल वृंत के मध्य तथा दूसरा मूल मध्यस्थ मूल वृंत व शंकुर डाली के मध्य किया जाता है। शंकुर डाली के मध्य किया जाता है। इस उपरोपण का उपयोग, इस उपरोपण का उपयोग इस उपरोपण का उपयोग निम्न उद्देश्यों की पूर्ति, निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। निम्न उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है। जैसे पौधे की वृद्धि नियंत्रण, पौधे की वृद्धि नियंत्रण, शंकुर में जैविक और अजैविक तनाव सहन करने की क्षमता को वृद्धि करने में, शंकुर डाली में जैविक और अजैविक तनाव सहन करने की क्षमता को वृद्धि करने में व उत्पादन क्षमता को बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है। ये थी आपके उपरोपण। इसमें दो विधियां रह गई है, एक तो वीनर ग्राफ्टिंग और एक तो वीनर ग्राफ्टिंग और एक है स्टोन या एपिकोटाइल। कौन सी है? एक तो वीनियर ग्राफ्टिंग और एक रह गई है स्टोन एपिकोटाइल।
ये दोनों जैसे ही हमारी आम की फसल चलेगी उसमें हम विस्तृत रूप से इसको देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।